जब इंडिया लौटे तो इंडिया वालों ने उनका स्वागत के लिए एक मंच सजाया गया और मंच में बाबा साहब का सम्मान होना था। तो घर में रमा माई उसकी पत्नी, उसको भी ये लगा कि आज बाबा साहब आ रहे हैं, मैं उनका मंच पे उनका स्वागत देखने के लिए मैं भी जाऊंगा। तो घर का सारा काम काज करके जब उसने सोचा कि अब तैयार होने लगी हूं, तैयार होती हूं और जाती हूं बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान देखने, अपने पति का सम्मान देखने के लिए, ब्रदर, अपने पति का सम्मान देखने के लिए। तो जैसे ही रमा माई ने अपना साड़ी डालने के लिए वो बक्सा खोला, उसमें से साड़ी निकाली, तो रमा माई देखती है कि वो साड़ी में तो छेद हुए हैं। तो साड़ी को देख के वो रो पड़ी और सोचने लगी कि मैंने अपने पति का सम्मान देखने तो जरूर जाना है। और सोचने लगी अब मैं क्या पहन के जाऊंगी। तो इतने में बाबा साहब को साहू जी महाराज ने एक पगड़ी दी थी और सोचा कि मैं उसी को लपेट करके चली जाऊंगी। और जब उसी को लपेट करके रमाबाई जाती है तो जाकर के देखती है जब मंच पे बाबा साहब का सम्मान होना है और जब बाबा साहब अपने विचार रखते हैं तो विचार रखते रखते उसकी निगाह अपनी पत्नी रमा माई की तरफ पड़ गई। तो जाकर रमा माई के पास जाकर के वो देखते हैं कि रमा, मेरी पत्नी आज ये क्या पहन करके आई है। तो रमा माई का उसने हाथ अपने हाथों में लिया और कहने लगे कि रमा, आज ये क्या पहन के आई है और मैं तेरा कितना अभागा पति हूं कि मैं आपको एक साड़ी देकर के भी नहीं दे सका। तो इतने में रमा माई ने अपनी एक उंगली बाबा साहब के फोटो पे रख दी और कहा कि नहीं मेरे साहब जी, ऐसा मत कहना। लेकिन बाबा साहब रो पड़े और कहने लगे कि रमा, मैंने आज तक तुम्हें दिया ही क्या है। तो रमा माई बोली कि बाबा साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक वचन दे दो, आप एक वचन दे दो। ये वचन मांगा था उस वक्त कि हां, आपकी रमा, आपकी पत्नी ने चाहे अच्छी साड़ी पहनी ना पहनी हो, और बाबा साहब इस हिंदुस्तान में, इस भारत में ऐसा काम करके जाना कि मेरे जाने के बाद, तेरे के जाने के बाद हर महिला एक अच्छी साड़ी पहने और अच्छी चौके लग जाए, ऐसा करके जाना काम मेरे साहब जी। और रोते रोते बाबा साहब ने यही कहा कि रमा माई बहुत ही कर्तव्य में जी, और उसी कुर्बानियों से आज ये बहनाएं सब इस सेमिनार में आई हुई है, क्योंकि उनकी कुर्बानी है। तो दोस्तों, शायद मेरी बात का यहां में सेमिनार में कुछ और मतलब निकाला जाए, लेकिन वही नारी है, वही जो आज गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, वकील बनी हुई है, तहसीलदार बनी हुई है, बदौलत बाबा